हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 की डेट शीट को। एक बार डेट शीट को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, आखिरकार एग्जाम्स आने वाले हैं। डेट शीट से पहले हम सिलेबस देखेंगे मैथ्स और केमिस्ट्री का। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। हमारी 6 यूनिट्स आने वाली है, विच इंक्लूड सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, पी ब्लॉक, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और बायोमोलिक्यूल्स। सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशंस, इनमें से सॉलिड स्टेट थोड़ा परेशान करने वाला है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि जैसे अब 1 मार्कर क्वेश्चंस आने वाले हैं तो थोड़ा टिपिकल रहेगा। सॉल्यूशंस इज अ बिट इजी, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। Then let's go to inorganic chemistry, which includes P block elements. Inorganic chemistry में तो आपने सुना ही होगा कितने एक्सेप्शंस होते हैं और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके मार्क्स आ पाएंगे इसमें। Then we have next 3 subjects in organic chemistry के, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और बायोमोलिक्यूल्स। ये तीनों सब्जेक्ट स्कोरिंग हो सकते हैं अगर आप एक बार ठीक से इक्वेशंस वगैरह पढ़ लो। बायोमोलिक्यूल्स एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नाउ लेट्स सी मैथ्स टर्म 1 सिलेबस। इसमें हमारी 4 यूनिट्स आने वाली है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग हमारी कैलकुलस होने वाली है। देखो, अब देखते हैं सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमारा क्या आने वाला है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको पता होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है। उसमें इक्विवेलेंस रिलेशंस बताना कि ये कौन सी है। फंक्शंस में 1 1 और ऑन टू फंक्शंस, इजी हो जाएगा ये चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इनवर्स ट्रिगो में क्या आने वाला है। इसमें एक टेबल है, अगर आप वो अच्छे से लर्न कर लोगे देन दिस चैप्टर इज वेरी इजी। अब हम देखते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है जो आप इजीली कर सकते हो। नाउ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है जो मेरे पास एक साइड में पेज पे लिखी हुई है, आई विल शेयर विद यू ऑल, तो देन आपकी डिटर्मिनेंट्स भी इजीली हो जाएगा। नाउ सी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर भी इजी है, इजीली हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आपने डी बाई डी एक्स ये सब कुछ करना, डबल डिफरेंशिएशन ये कर लोगे, ये इजी होता है, विच आई थिंक आई विल शेयर द फॉर्मूलाज विद यू ऑल, देन यू कैन डू। नाउ सी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें 3 मेजर फंक्शंस, 3 मेजर चीज होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और मैक्सिमा मिनिमा। तो ये थोड़ा टफ पड़ सकता है क्योंकि हमें 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है ये, आई थिंक। देन वी कैन डू लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हर बार पहले एक रफ का क्वेश्चन आता था, बट नाउ हमें इसके स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस की बने एनसीईआरटी में, अगर हमने वो पढ़ ली आई थिंक एमसीक्यू विल बी फ्रॉम देयर ओनली। So this chapter is a bit easy. I think आपको समझ आ गया होगा ये सब कुछ सिलेबस। तो अब हम एक बार सीबीएसई की डेट शीट देख लेते हैं। सीबीएसई के एग्जाम्स 1 से शुरू हो रहा है, बट सी फॉर साइंस स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 6 को है, पर इंग्लिश 3rd को है। यस, तो हमारे मान लो 3rd से शुरू हो रहे एग्जाम्स। वी हैव फिजिक्स ऑन 10th एंड केमिस्ट्री ऑन 14th। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, विच इंक्लूड कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम अमेजिंग नोट्स। मैं नोट्स के साथ पढ़ाऊंगी, आप उसके लिए रेडी रहना। एंड सी नेक्स्ट, ये डेट शीट है साइंस स्टूडेंट की अलग से, एंड इन दिस चैनल आई विल बी कवरिंग अप मैथ्स एंड केमिस्ट्री ओनली, नॉट फिजिक्स एंड इंग्लिश भी कभी कभी हो जाएगा, but main focus will be on maths and chemistry. So stay tuned for such amazing notes which I prepared during my exams and scored very good marks. I hope you will be excited for this. So thank you very much, and don't forget to subscribe to my channel Playing with Words. Till then, bye bye and keep learning.